कि जो डिग्री है ये डिग्री एक रहस्य बन चुकी है, जो इनके गले की हड्डी बन चुकी है। और ऐसे नेता जो देश के लोगों से झूठ बोलते हैं, नकली डिग्री दिखाते हैं, ऐसे नेताओं को देश के लोगों को क्या करना चाहिए वो देश के लोग डिसाइड करेंगे। जब इनसे पूछा गया कि पीएम केयर फंड में कितना पैसा आया तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगवा दी कि नहीं, कोई हिसाब नहीं दिया जाएगा। हज़ारों करोड़ आया मगर कोई हिसाब नहीं दिया जाएगा आपको, आप हिसाब नहीं ले सकते। उन्होंने कहा कि जो आपने वादे किए थे मोदी जी, 2 करोड़ रोजगार के वादे किए थे हर साल, 15 लाख का वादे किया था, 100 स्मार्ट सिटी का किया था, बुलेट ट्रेन क्या किया था, आपने क्या क्या वादे किए थे, उनका क्या हुआ, कोई सवाल नहीं करेगा। जब उनके चेलाओं से पूछा जाता है, इवन यहाँ तक कि जो लोग ये वादा करते थे कि मोदी जी की सरकार लेके आओ और 35 रुपये पेट्रोल हो जाएगा, जब पत्रकार उनसे पूछता है कि जी बाबा जी कहाँ 35 रुपये पेट्रोल हुआ, तो उन्होंने क्या कि नहीं हुआ तो क्या पूछ उखाड़ेगा मेरी। तो उनके चेले भी यही बात करते हैं। तो ऐसी सरकार जो देश के लोगों से झूठ बोलती है, देश के लोगों को सोचना चाहिए कि आपको ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए नहीं चाहिए, क्या ऐसी सरकार चाहिए जो झूठ बोलती है अपने लोगों से और लोगों के अंदर एक प्रकार से दुश्मनी कराती है, एक प्रकार से भाईचारे को। इस देश में बहुत सारे लोग अनपढ़ रहते हैं। अगर तुमने डिग्री नहीं करी है, आपने पढ़ाई नहीं करी है, तो इसमें कोई भी बेइज्जती वाली बात नहीं है, नहीं करी उस समय। मगर आपने कुछ नहीं करा और ये देश के लोगों को बताना कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैंने उस समय इतनी डिग्री करी थी, तो इससे साबित करना पड़ेगा ना आपको। ऐसे बहुत सारे लोग हैं नेता जिन्होंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी मगर अच्छा, उनका बहुत अच्छा रहा है। अगर आपने भी नहीं करी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। देश के सामने बड़ी बड़ी बात करने से फ़ायदा क्या है कि मैंने एमए कर रखी थी, मैंने ये कर रखा था, मैंने वो कर रखा था, मैं वहाँ चाय बेचता था, मैं वो करता था। आप देश के लोगों को क्या करना चाहते हो? आप बड़े बड़े वादे करते हो मगर एक भी वादा पूरा नहीं करते हो आप। तो आप देश के लोगों को क्या समझते हो? देश के लोगों को पागल समझते हो आप। देश को पागल समझ रखा आपने कि आप कुछ भी कहेंगे और देश कुछ भी मान लेगा। और जब देश के लोग आपसे बोलते हैं कि आप दिखाइए, आप करते क्यों नहीं है, तो फिर आप उनको एनएसए लगाते हैं। बिल्कुल झूठ बोला है, एक बार नहीं झूठ बोला, कम से कम 50 बार देश से झूठ बोलने का काम किया। काला धन आएंगे, आया काला धन? 2 करोड़ रोजगार आएंगे, क्या रोजगार आया 2 करोड़? उन्होंने कहा 100 स्मार्ट सिटी बनेंगी, क्या स्मार्ट सिटी बनी? उन्होंने कहा कि देश के अंदर सबका साथ सबका विकास होगा, क्या हुआ सबका साथ सबका विकास? नहीं हुआ ना। तो वो जितने झूठ बोलते हैं, और अब डिग्री के ऊपर झूठ उन्होंने बोला, तो अगर विपक्ष के लोग या जनता के लोग अगर पूछते हैं कि तुम डिग्री दिखाओ अपनी, तो क्या गलत पूछते हैं? दिखा देनी चाहिए ना प्रधानमंत्री का। शाह जी ने दिखाई ना वो डिग्री देखी, अब आप तो वो डिग्री फेक डिग्री है, उस डिग्री का कहीं रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए वो डिग्री की जो मान्यता है उसको वो करना चाहते हैं। जो केस डला था, केस क्या था? जैसे उनके पास इन्होंने दिखा दिया, ऐसे अब आप कह रहे हैं उस टाइम कंप्यूटर नहीं था, ये सब्जेक्ट भी नहीं है दिल्ली विश्वविद्यालय में। किसी यूनिवर्सिटी ने ये नहीं कहा कि मोदी जी ने यहाँ कोई डिग्री करी है। कोई भी उनके साथ का पढ़ने वाला आज तक कोई स्टूडेंट नहीं मिला है कि यहाँ किसी ने कहा कि हमारे साथ मोदी जी पढ़ते थे। कोई स्टूडेंट नहीं मिला, कोई टीचर नहीं मिला, कोई प्रोफेसर नहीं मिला, कोई क्लास नहीं मिली, कहाँ जाते थे बताइए? तो फिर आप हवा में अपने आप को एक बहुत इंटेलेक्चुअल बता रहे हैं, आप पढ़े लिखे बता रहे हैं, ये गलत है ना। देश के सामने जो है वो बताओ ना। अगर आप 8वीं पास है, 9वीं पास है, 10वीं पास है, संविधान तो आपको पूरा अधिकार देता है ना कि आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। आप बताएं, सीना चौड़ा के बताएं कि मैं तो नहीं पढ़ा लिखा ज़्यादा। लेकिन तेजस्वी का मजाक उड़ाते हैं बीजेपी वाले कि देखिए 8वीं पास सीएम बना बैठा है, डिप्टी सीएम। देखिए मजाक तो किसी का भी उड़ा सकते हैं, मजाक की एक अलग बात है, मगर एक आदमी ये क्लेम करता है कि मैं एमए पढ़ा लिखा हूँ और मेरी डिग्री ये है, और बाद में वो फेक होती है, तो ऐसे लोगों पर केस होना चाहिए। ये दुर्भाग्य है देश का कि कोई व्यक्ति देश के लोगों से मजाक उड़ा देता है। सीना, कोई भी देश का लोग मजाक उड़ा देता है, झूठ बोल देता है और कोई कार्रवाई नहीं होती और देश के लोग माफ कर देते हैं उसको, बताइए। तो ये नहीं होना चाहिए, ये गलत परंपरा है। फिर तो लोग जो सबसे ज़्यादा झूठा होगा, जो सबसे ज़्यादा करप्ट होगा, जो सबसे ज़्यादा लोगों का मजाक उड़ा पाएगा, सबसे ज़्यादा लोगों के साथ चीटिंग कर पाएगा, वो प्रधानमंत्री बनेगा या देश में वो राज करेगा। तो फिर कहाँ लेके जा रहे हो आप? हम संविधान के दायरे में रहना चाहते हैं, हम संविधान के माध्यम से देश को चलाना चाहते हैं। इसलिए देश के जो नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, अगर वो झूठ बोलेंगे तो देश की आने वाली जनसंख्या भी झूठ बोलेगी। फिर तुम झूठों का देश बनाना चाहते हो क्या? देश के प्रधानमंत्री को अपनी डिग्री खुद ही दिखानी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री हैं और देश की जनता ने उनको 2 बार प्रधानमंत्री बनाया है, तो उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि अगर कोई व्यक्ति उनकी डिग्री पर सवाल अगर करता है तो उनको दिखा देनी चाहिए। अगर उनकी चुप्पी ये कहती है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, और वो प्रॉब्लम सबके घेरे में है। जैसे गुजरात के कोर्ट का आदेश आता है
और दिल्ली के मुख्यमंत्री पर 25,000 का जुर्माना लगा दिया जाता है, कहीं ना कहीं इस सवाल को पैदा करता है कि डिग्री वो फेक है। और ये बात तो इलेक्शन कमीशन को भी पूछनी चाहिए कि भाई आपने इलेक्शन कमीशन के अंदर जो डिटेल में जो आपने एफिडेविट दिया है उसमें आपने ये कहा है कि भाई आपकी जो डिग्री है वो आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ली है, वहाँ से ली है, तो आपका रिकॉर्ड तो मिल नहीं रहा कहीं पे। अगर आप देश के लोग मांग रहे हैं, देश के लोग अगर पूछना चाहते हैं आपसे, तो बताना क्यों नहीं चाहते। और मोदी जी शायद देश के लोगों से जो कहते हैं वो कभी करते नहीं है। उन्होंने कहा कि 15-15 लाख रुपये देंगे तो आज तक नहीं दिए। उन्होंने कहा कि बुलेट ट्रेन आएगी तो आज तक कोई बुलेट ट्रेन नहीं आई। उन्होंने कहा कि 100 स्मार्ट सिटी देश के अंदर बनेंगी, आज तक कोई स्मार्ट सिटी नहीं बनी। उन्होंने कहा देश के अंदर एक अच्छा भाईचारा होगा, कोई भाईचारा पैदा नहीं हुआ। इवन यहाँ तक कि हिंदू मुसलमानों के बीच में जो उन्होंने भाईचारा था उसको भी ख़त्म करने का काम किया है। अमित शाह जी ने खुद डिग्री दिखाई थी, किसी ने मांगी थोड़ी थी। अमित शाह जी ने खुद डिग्री दिखाई थी कि ये मोदी जी की डिग्री है। तो जब डिग्री खुद दिखा रहे हैं वो, तो उसको जांच भी करा लीजिए, असली है नकली है तो पता लग जाएगा। आप क्यों डरते हैं? ऐसे ही आपने अडानी के पूरा विपक्ष, अडानी के जो केस हुआ था, अडानी के उस पर वो पार्लियामेंट जेपीसी बनवाना चाहते थे मगर जेपीसी नहीं बनाई उन्होंने। तो जब आप कोई विपक्ष अगर कोई मांग करता है तो आप करना क्यों नहीं चाहते? प्रॉब्लम क्या है आपके बीच में, बताइए। तो यही तो पूछना चाहता है देश का इंसान कि भाई आपके लिए लोगों ने वोट दिए हैं, आपको देश का प्रधानमंत्री बनाया, एक बार नहीं 2-2 बार बनाया गया है। और आप देश के लोग अगर सवाल करते हैं आपसे, कुछ पूछते हो तो आप बताते नहीं है। ऐसे ही इन्होंने कई बार किया है, पहली बार नहीं है। मात्र डिग्री का सवाल नहीं है, डिग्री तो अमित शाह जी ने दिखाई थी, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाई थी कि हाँ जी ये मोदी जी की डिग्री है, मोदी जी यहाँ से पढ़े थे। जब उसका रिकॉर्ड मांग रहे हैं तो रिकॉर्ड नहीं देंगे हम। ये क्या वाली बात है भाई? अगर किसी की डिग्री है, हमारी डिग्री चेक कर लो, कितनी डिग्री चेक करनी है, पहली से लेके और LLM तक की डिग्री सब चेक कर लो हमारी, तो जितनी करी हमने। हम तो नहीं करते, और जहाँ भी मांग रहा वहाँ मांग लो, जो हमें वो मांग कर लो, उसमें क्या प्रॉब्लम है भाई? साच को आँच कहाँ। लेकिन लोगों ने स्मृति ईरानी की भी डिग्री मांगी थी कुछ दिन पहले, उनको भी दिखानी चाहिए, उनको भी तो डिग्री दिखानी चाहिए। जो भी फेक डिग्री के शिकार हैं उनको सबको दिखाना चाहिए, क्योंकि वो कोई पर्सनल काम नहीं कर रहे हैं, वो देश का काम कर रहे हैं। देश की सबसे बड़ी सीट पर बैठे हुए हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, और देश के प्रधानमंत्री की ये जिम्मेदारी है कि अगर वो किसी चीज़ को देश में कहते हैं तो उसको साबित किया जाए। उनकी जिम्मेदारी है। 1 सेकंड तो लगेगी, 1 सेकंड में बता दें कि हाँ मैंने यहाँ से करी थी, क्या प्रॉब्लम पड़ रही है, देश को भी शांति हो जाएगी। पर देश के 130 करोड़ 140 करोड़ लोग उन पर विश्वास करते हैं और वो सब पूछना चाहते हैं, सब जानना चाहते हैं, सब जानना चाहते हैं इस सवाल को कि हाँ मोदी जी ने डिग्री करी थी नहीं करी थी। मोदी जी आके बता दें कि मैंने वहाँ से डिग्री करी थी, डिग्री है जानना चाहते हैं। जो विरोधी लोग हैं आप जैसे लोग वही जानना चाहते हैं। देखो हमें उनकी डिग्री में कोई दिलचस्पी नहीं है, हमें तो लोगों की डिग्री में है कि लोग अपनी डिग्री यहाँ से कैसे ना करें। हमें एजुकेशन में है कि लोगों की एजुकेशन खत्म की जा रही है। जो एजुकेशन लोगों के लिए क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए वो एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। हमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 21A कहता है, अधिकार करता है कि भाई 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जाएगी, हमें उसकी चिंता है। हमें मोदी जी की डिग्री की, हमें उन लाखों करोड़ों बच्चों की डिग्री की चिंता है कि जो यहाँ पर कर रहे हैं कि उनको डिग्री मिले और डिग्री मिलने के बाद उनको रोजगार मिले। नहीं, केजरीवाल जी कह रहे हैं सदन में अनपढ़ प्रधान, ये ऐसा कहना चाहिए क्या? देखिए केजरीवाल बताएंगे क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए, केजरीवाल बताएंगे। वो तो मैंने तो नहीं कहा, केजरीवाल बताएंगे। मेरा सिर्फ ये सवाल है कि अगर देश के प्रधानमंत्री जी को ये लगता है कि हाँ उन्होंने डिग्री दिखाई है तो ये साबित भी करनी चाहिए कि डिग्री ओरिजिनल है। ये उनकी ड्यूटी है, वो उस ड्यूटी से भाग नहीं सकते क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं। देश के प्रधानमंत्री छोड़ो, अगर देश का कोई भी पब्लिक का कोई काम कर रहा है वो तो पब्लिक के फिगर हैं, पब्लिक फिगर देश के प्रधानमंत्री हैं। पब्लिक ने उनको चुना है, पूरे देश से उनको वोट मिली है, पूरा देश विश्वास करता है। जब पूरा देश विश्वास करता है तो उनको अपनी डिग्री दिखानी चाहिए और उस यूनिवर्सिटी से भी सर्टिफाई करानी चाहिए जिस यूनिवर्सिटी में वो पढ़े थे। तो क्या इसमें कोई कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है? अगर बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल 100% हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है। एफिडेविट में उन्होंने अपनी फर्जी मतलब अपनी डिग्री का बात कही है, अगर वो डिग्री नहीं मिलती है तो बिल्कुल 100% हो सकती है। उनका जो इलेक्शन है वो भी रद्द हो सकता है, बिल्कुल जा सकती है। कोई भी व्यक्ति अगर अपने एफिडेविट में, इलेक्शन एफिडेविट में कोई भी इंफॉर्मेशन गलत अगर देगा तो इस बिहाफ पर उसका इलेक्शन भी रद्द किया जा सकता है। देखिए पर्सनल एक है, पर्सनल सूचना नहीं दे सकते किसी को भी, ये एक सही कहा उन्होंने, मगर
एक्चुअली में क्या है, प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए कि प्रधानमंत्री जो है वो कोई नौकरी नहीं कर रहे हैं, प्रधानमंत्री देश के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर जाके। जब देश के लोगों को भी विश्वास नहीं है प्रधानमंत्री पर कि हमारे प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, तो दुनिया में वो कैसे विश्वास करेंगे कि जो प्रधानमंत्री बोलते हैं वो सच बोलते हैं। तो पहले देश के लोगों में विश्वास करना बहुत जरूरी है। मन की बात बोलते हैं ना, मन की बात, तो दूसरों के मन की बात भी सुने वो। तो जनता की मन की बात जब सुनेंगे देश के प्रधानमंत्री, जब भी तो देश के प्रधानमंत्री माने जाएंगे। नहीं, चुनावी वादों को आप सच समझ लेते हैं उसको? वादे कोई भी हो, कोई आम आदमी वादा नहीं कर रहा है कि आप हमको वोट दो, तो चीटिंग होगी ना, सरासर चीटिंग होगी कि आप हमको वोट दो, हम आपको अच्छी लाइफ देंगे, आपको बच्चों को एजुकेशन देंगे, आपके बच्चों को मेडिकल फैसिलिटीज देंगे, आपके बच्चों को हम रोजगार देंगे, आपको हम भाईचारा बनाकर देंगे, अच्छी सरकार बनाएंगे, सड़कें बनाकर देंगे, सब कुछ बनाकर देंगे। तो राजनीतिक बयान होता है ना। राजनीतिक बयान कुछ नहीं होता यहाँ पे। जो बयान देते हैं संविधान के अकॉर्डिंग दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप झूठ बोलकर बोल दोगे। आप राजनीति क्या करें, जीतने के लिए कुछ भी करेंगे क्या आप? ऐसे नहीं करेंगे, मिसकंडक्ट है ये गलत है, ये तो लोग नहीं चाहिए। ये गलत है ना। भारत का दुर्भाग्य है कि ऐसे नेताओं को लोग पसंद करते हैं, ऐसे नेताओं को पसंद लोग करते हैं जो झूठ बोलते हैं। उन लोगों को पसंद करना चाहिए जो सच बोले और जो अपने राज में आने के बाद में लोगों के लिए काम करे। ऐसे नेताओं को पसंद मत करो जो झूठ बोलता है, झूठे वादे करते हैं और फिर बाद में कहते हैं जुमला है। ये जुमला कैसे भाई? नौजवानों ने क्यों वोट दिया था? नौजवानों ने इसलिए वोट दिया था कि अगर आपकी सरकार आएगी तो हम लोगों को रोजगार मिलेगा। महिलाओं ने क्यों वोट दिया था? महिलाओं ने इसलिए वोट दिया था कि आपकी सरकार आएगी तो हम सुरक्षित रहेंगे यहाँ पर। किसानों ने क्यों वोट दिया था? किसानों ने इसलिए वोट दिया था कि आपकी सरकार आएगी तो हमारी खेती जो है वो सब सुरक्षित रहेगी। दलितों ने क्यों वोट दिया था? दलितों ने इसलिए वोट दिया था कि उन पर शोषण नहीं होगा, उनकी बारात जब निकलेगी तो कत्ल नहीं होगा, मूंछों पर उनका कत्ल नहीं होगा, मोटरसाइकिल बैठेंगे तो कत्ल नहीं होगा, उनकी बहन बेटी की इज्जत नहीं लूटी जाएगी। इसलिए वोट दिया था आपको, ऐसे ही वोट नहीं दिया था। और बाद में क्या करते हैं, और लोग, देश के लोगों ने इसलिए वोट दिया था आपको क्योंकि वहां पर जो इतनी महंगाई हो रही हो वो महंगाई कम होगी। पेट्रोल जो 100 पे चल रहा है वो 35 रुपये लीटर आ जाएगा या 40 रुपये लीटर आ जाएगा। महिलाओं ने इसलिए भी वोट दिया था क्योंकि जो आपने सिलेंडर दिए थे, गैस सिलेंडर दिए थे, वो दोबारा भी भरे जाएंगे। मगर आपने तो महंगाई इतनी कर दिया कि गरीब आदमी आज भूखों मर रहा है।